बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 13। शुक्रिया मैडम। गलत काम करने वाले को पकड़कर पुलिस को देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जान समझकर उससे सहानुभूति रखने वाले कम ही होते हैं। श्रीमती जोनस जैसी दयालु महिला कितने प्रेम से अपने सद्व्यवहार के बल पर बालक का हृदय परिवर्तन कर देती है। आइए इस कहानी में पढ़ें। पाठ का सारांश। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेम किसी का भी हृदय परिवर्तन करने में सामर्थ्य रखता है। इस पाठ में एक लड़का श्रीमती जोनस का पर्स छीनकर भागने की कोशिश करता है, परंतु सफल नहीं होता है। श्रीमती जोनस उसे अपने घर ले जाती है और उसका मुंह धुलाकर कुछ खाने को देती है। लड़का अपने चोरी करने के पीछे के कारण को श्रीमती जोनस को बताता है, जिसे सुनने के बाद श्रीमती जोनस उसे कुछ पैसे देती है और फिर कभी ऐसा गलत काम नहीं करने के लिए कहती है। लड़के पर श्रीमती जोनस के व्यवहार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मानो उसकी आंखों में झलकते आंसू श्रीमती जोनस को धन्यवाद कहकर फिर कभी ऐसा काम नहीं करने के लिए कह रहे होते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। कद काठी, शरीर का गठन, बनावट। संतुलन, ठीक अनुपात होना। दनादन, लगातार। ढिठाई, ढीठपन। गिरफ्त, पकड़। उधेड़बुन, उलझन। आइंदा, आगे से। रुआंसा, रोने की हालत में। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। महिला कितने बजे कहाँ जा रही थी? महिला रात के लगभग 11 बजे अपने घर लौट रही थी। लड़का दिखने में कैसा था? लड़का दिखने में दुबला पतला मरियल सा था, जिसका मुंह गंदा हो रहा था। लड़के ने पर्स छीनने का क्या कारण बताया? लड़के को नीले रंग का स्वेड जूते चाहिए थे, इसलिए उसने महिला का पर्स छीना। अंत में लड़के का गला क्यों भर आया? महिला के प्रेम भरे व्यवहार से लड़के का गला भर आया। लघु उत्तरीय प्रश्न। महिला और लड़के के बीच छीना झपटी कैसे हुई? अपने शब्दों में लिखिए। रात को एक महिला को अकेले चलता हुआ देखकर अचानक पीछे से दौड़ता हुआ लड़का आया। उसने महिला का पर्स छीनना चाहा। छीना झपटी में पर्स का फीता टूट गया। लड़का अपना संतुलन खो बैठा और वहीं सड़क पर गिर पड़ा। महिला ने लड़के की पिटाई क्यों की? अचानक अपना पर्स छीने जाते देख महिला को क्रोध आ गया और उसने लड़के की पिटाई कर दी। श्रीमती जोनस ने लड़के के घर का पता क्यों नहीं पूछा होगा? श्रीमती जोनस केवल उसे सीधे रास्ते पर लाना चाहती थी। उसके विषय में अधिक जानकारी में उसे कोई रुचि नहीं होगी, इसलिए उन्होंने लड़के के घर का पता नहीं पूछा होगा। जाते जाते रोजर ने पीछे मुड़कर क्यों देखा होगा? रोजर को श्रीमती जोनस से अच्छे व्यवहार और प्रेम की बिल्कुल आशा न थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसका वह पर्स छीनना चाहता था, जिसने उसकी इतनी पिटाई की, वह उसके साथ इतना प्रेमपूर्वक व्यवहार करेगी। वह उससे और कुछ कहना चाह रहा होगा, इसलिए उसने मुड़कर पीछे देखा होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। श्रीमती जोनस ने बाद में रोजर के साथ कैसा व्यवहार किया? श्रीमती जोनस ने उसे अपने घर ले जाकर हाथ मुंह धुलाया, उसे प्रेम से भरपेट खाना खिलाया, उसे $10 भी दिए। लड़के पर उस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा? लड़का पहले डरा हुआ था, लेकिन महिला का स्नेह व्यवहार उसे अच्छा लगा। अपने पर महिला का भरोसा देखकर लड़का भावुक हो गया और उसका गला भर आया। निम्नलिखित वाक्य किसने कहे और क्यों? तुम मुझसे पैसे मांग भी तो सकते थे, श्रीमती जोनस ने रोजर से कहा, क्योंकि वह उनका पर्स छीनकर भागना चाहता था। आप मुझे जेल तो नहीं भेजने वाली हैं? रोजर ने श्रीमती जोनस से कहा, क्योंकि उसने पर्स छीनकर उन्हें लूटने की कोशिश की थी। अगला है, बाद में अवसर मिलने पर भी रोजर पर्स लेकर क्यों नहीं भागा? उसके दिमाग में क्या चल रहा था? रोजर बिल्कुल नहीं चाहता था कि महिला का भरोसा उस पर से उठ जाए। छात्र अपनी कल्पना के अनुसार उत्तर देंगे।
यदि तुम श्रीमती जोनस की जगह होते तो रोज़र के साथ कैसा व्यवहार करते और क्यों? इसका उत्तर भी छात्र स्वयं चिंतन क्षमता के आधार पर देंगे। आगे है, मैंने भी यह सब किया है बेटा। श्रीमती जोनस ने ऐसा क्यों कहा? श्रीमती जोनस ने भी बचपन में गरीबी और बुरे दिन देखे थे। वे रोज़र की मनस्थिति से भली प्रकार परिचित थी। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रोज़र को महसूस हुआ कि एक महिला ने उस पर भरोसा किया है और वह टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे महिला का स्वभाव और व्यवहार अच्छा लग रहा था। इसका उत्तर दूसरा है। महिला उसका गंदा चेहरा धुलवाना चाहती थी, क्योंकि उत्तर है तीसरा, उसे लड़के की बुरी हालत देखकर दया आ गई थी। वह उसे घर ले जाना चाहती थी। चोरी के पैसों से जूता खरीदोगे तो वह आराम नहीं देगा बल्कि चुभेगा। किसने किससे कहा? श्रीमती जोनस ने रोज़र से कहा। चोरी का उल्लेख क्यों किया जा रहा है? चोरी का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रोज़र ने श्रीमती जोनस को बताया कि वह जूते खरीदने के लिए पर्स छीनना चाहता था। चोरी के पैसों से खरीदा जूता क्यों चुभेगा? स्पष्ट करें। चोरी के पैसों से खरीदा जूता चुभेगा, इसका अर्थ है कि वह जब जब जूता पहनेगा उसे अपना बुरा काम याद आएगा और वह पछताएगा। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक। अर्थ के साथ सही मुहावरे का मिलान कीजिए। भाग जाना मतलब 9-2-11 होना। दुविधा में पड़ना, उधेड़-बुन में पड़ना। इच्छा दबाना, मन मारना। बुरा हाल होना, हालत पतली होना। कहानी से किन्हीं 5 प्रकार के वाक्य छांटकर उनके भेद भी लिखिए। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? प्रश्नवाचक। लड़के का गला भर आया। विधानवाचक। मैं यह सब नहीं करना चाहता था। निषेधवाचक। घर जाओ। आज्ञावाचक। तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे होंगे। संदेहवाचक। आगे है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। घबराहट, मरियल। घबराना प्लस आहट, मरी प्लस यल। घबराहट, ढिठाई। घबराना प्लस आहट, ढीठ प्लस आई। तीसरा है उपचार, असुंदर। उप प्लस चार, अ प्लस सुंदर। आगे है नालायक, बेवजह। ना प्लस लायक, बेव प्लस जह। अब इसमें सही मेल के उपसर्ग प्रत्यय वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें सही मेल वाले हैं दूसरा और तीसरा। दूसरा है घबराहट और ढिठाई। घबराना प्लस आहट, ढीठ प्लस आई। तीसरा है उपचार और असुंदर। उप प्लस चार और अ प्लस सुंदर। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये लड़का कौन है? यह लड़का कौन है? ये लगता है ज़्यादा के लिए। हमारी पुस्तक के अंदर सुंदर चित्र हैं। हमारी पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। वर्षाएं अच्छी होंगी तो फसल भी अच्छी होगी। वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। सफलता तुम्हें परिश्रम से मिलेगी। तुम्हें परिश्रम से सफलता मिलेगी। मोर का शरीर में घाव था। मोर के शरीर पर घाव था। सर ने हस्ताक्षर कर दिया। सर ने हस्ताक्षर कर दिए। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।